हर बंदे पे 1-1 करोड़ का कर्जा छोड़ के जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 1-1 करोड़ का कर्जा छोड़ के जाएगा, महंगाई बेरोजगारी। देखिए, हम भारत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को लाए हैं। ये आटा, चावल, गेहूं, लेमचूस और मूंगफली के लिए नहीं बैठाए हैं उनको। भारत देश जो है ना, चाइना धुड़की देता था कि बम मार देंगे, बम मार देंगे। यही मनमोहन सिंह जी कहते थे कि भारत देश में जो है ना, ये पेड़ पर पैसे नहीं उगते। और पी चिदम्बरम जी कहते थे कि ये जो बम बारूद और राफेल जेट खरीदने का पैसा नहीं है। आज देखिए, बम बारूद, राफेल जेट, अपाची हेलीकॉप्टर, एक से एक जो है बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये जो है ना हमारे बॉर्डर पर जाकर के देखिए, सब एकदम मजबूत हो गया देश। आज चाइना इतना छोटा हाइट वाला रहता था, वो कहता था मार देंगे। आज इतना बड़ा डंडा से मार करके बॉर्डर पर हिंदुस्तानी सेना जो है मार के खदेड़ देता है, भगा यहाँ से चाइना वाले। और उसके बाद पाकिस्तान, आज देखिए वो जो नरेंद्र मोदी साहब नोटबंदी से उसको ऐसा कमर तोड़े हैं ना कि वो जो कटोरा पकड़ लिया और आटा के लिए लाइन लगाया हुआ भीख मांगने के लिए। तो ये है मोदी की सरकार। अब आप बोलिए, लग रहा है कितना बड़ी बॉर्डर माहौल वही है कि मोदी आएगा। ऐसा क्यों भाई? राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी आगे तो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बटेगा जो बचना है, आएगा मोदी। तो ये राहुल गांधी की यात्रा, ममता बनर्जी, ये तमाम चीजें कोई मैटर करेगी? कोई मैटर नहीं जी, नहीं करेगी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे दिल्ली का ही हूँ, अब गुड़गांव रहता हूँ। गुड़गांव रहते हो? क्या नाम है आपका? सुमित नांगिया जी। तो आपको लग रहा है कि तानाशाही वगैरह ये मुद्दे जो है 24 के चुनाव में कुछ खास नहीं उठ रहे? तानाशाही तो सब में है, बाहर भी है, यहाँ भी है। यहाँ भी जैसे चाइना में है, अमेरिका में है, वैसे यहाँ भी। तो मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्या? वो तो हो चुकी है, हो चुकी है? 14 में ही हो चुकी थी। कब हुई थी? जब 14 में ही होगी, जब नोटबंदी की थी, जब ही होगी। अच्छा, मतलब 14 में मोदी के आते ही लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, कह रहे हैं कि 14 में मोदी के आते ही लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी, इसलिए मोदी जी। नहीं, ये तो गलत, ये गलत बोल रहे हैं। कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुआ था और मोदी जी आए हैं, काम भी बहुत अच्छा हुआ है। और मैं एक टॉपिक पे आऊँगा बिहार के लिए। इन्होंने बोला है ना, वैसा कुछ नहीं है। नोटबंदी होना जरूरी था क्योंकि हमारे नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी भैया, नहीं होगी। हाँ, ठीक है। सर कह रहे हैं कि 14 में मोदी के आते ही लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी और इसलिए मोदी जो है रिपीट करने वाले हैं। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। देखिए, मोदी जी आए तो देखिए, दो ही चीज़ तो होता है, जान और माल, दोनों सुरक्षित है। वो खारा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है मोदी जी। देखिए, खेल में 370 हटा दिए। आज जो है ना, पाकिस्तान की फौज आती थी, भारतीय सेनाओं का गर्दन काट के ले जाती थी। आज जो है देखिए कहाँ हो रहा है, बम ब्लास्ट कोई नहीं कर रहा है। पहले यहाँ दिल्ली में हर तरफ होता था कि बम ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, बैग मत छुओ, लवारी दे। आज कहाँ है? टुकड़े गैंग का आवाज आता था कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे। कहीं से आज आवाज आ रहा है तो बता दीजिए, तो कौन हिसाब से लोकतंत्र खतरे में है? ये तो गलत बात बोल रहे हैं ना। तो सामने देखिए, इस टाइप का जो है ना, बेचारा को ज्ञान नहीं है भैया को, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। मोदी सरकार जो काम कर दिया ना, 1070 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, रिपेयरिंग करने का काम था। अयोध्या धाम में विदेशी लुटेरे आए, मंदिर को तोड़ करके चले गए। आज जो है ना, वो राम मंदिर का एक ईंट को दूरबीन से खोज करके वापस रिपेयरिंग करके देने का काम हिंदुओं को। देखिए, हम मर चुके थे, हम मुर्दा थे। हमारा श्री राम प्रभु को जो है वापस ला करके जंगल से वहाँ ला करके और यहाँ हृदय में हमारा फिट करके हमको जिंदा करने का काम ये जो है ना मोदी की सरकार किया। श्री राम प्रभु का आत्मा जो है ना, श्री राम प्रभु का रूपी आत्मा को हमारा हृदय में फिट करने का काम किया है। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को। पहले सब कुछ था, भक्ति करते थे ना, मन में होता था, अपना जाते थे। अब ये बना दिया है कि हाँ जी ये तो नहीं बनना चाहिए था मंदिर बनना चाहिए था, वो बन गया। अब आगे देखो क्या होता है। अच्छा, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड कैसे देखते हैं आप? 10 साल हो गए, मंदिर एक आस्था का विषय है। इसके अलावा अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें हम, तो कैसा लग रहा है 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मोदी का? होना कुछ भी नहीं है, आएगा वही। हुआ कुछ देश में कुछ नहीं हुआ है, तो फिर मोदी क्यों आएगा? आप भी ला रहे मोदी कोई, आप भी ला रहे। महंगाई कम होगी, जो कह के आया था महंगाई कम हुई। 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। हर बंदे पे 1-1 करोड़ का कर्जा छोड़ के जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 1-1 करोड़ का कर्जा छोड़ के जाएगा, महंगाई बेरोजगारी। देखिए,
हम भारत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को लाए हैं। ये आटा, चावल, गेहूं, लेमचूस और मूंगफली के लिए नहीं बैठाए हैं उनको। भारत देश जो है ना, चाइना धुड़की देता था कि बम मार देंगे, बम मार देंगे। यही मनमोहन सिंह जी कहते थे कि भारत देश में जो है ना, ये पेड़ पर पैसे नहीं उगते। और पी चिदम्बरम जी कहते थे कि ये जो बम बारूद और राफेल जेट खरीदने का पैसे नहीं है। आज देखिए बम बारूद, राफेल जेट, अपाची हेलीकॉप्टर, एक से एक जो है बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये जो है ना हमारे बॉर्डर पर जाकर के देखिए, सब एकदम मजबूत हो गया देश। आज चाइना इतना छोटा हाइट वाला रहता था, वो कहता था मार देंगे। आज इतना बड़ा डंडा से मार करके बॉर्डर पर हिंदुस्तानी सेना जो है मार के खदेड़ देता है, भागो यहाँ से चाइना वाले। और उसके बाद पाकिस्तान, आज देखिए वो जो नरेंद्र मोदी साहब नोटबंदी से उसको ऐसा कमर तोड़े हैं ना कि वो जो कटोरा पकड़ लिया और आटा के लिए लाइन लगाया हुआ भीख मांगने के लिए। तो ये है मोदी की सरकार। अब आप बोलिए। ये कह रहे हैं भाई इतना कुछ काम तो हुआ है मोदी के राज में, परिवर्तन की आवश्यकता लगती है आपको कि परिवर्तन होना चाहिए? ये टाइम बताएगा, 29 तक देखते जाओ कि क्या कितना टाइम अभी आपके हिसाब से कितना टाइम? 29 तक तो यही रहेगा। 29 तक मोदी ही रहेगा। हाँ। और उसके बाद देखिए मोदी सरकार, देखिए कांग्रेस से दियो 70 साल कांग्रेस को चांस दिया ना भैया, तो आज जो है ना वो काम नहीं किया। खाली सनातन विरोधी, कभी सिखों को जान से मार रहा है, कभी हिंदुओं को, करपात्री जी महाराज साधु संतों को लेके गए तो उसको जान से मार रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में एक दिन में जो है ना 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दे रहा है। तो ये कांग्रेसी जो है ना कभी भी सनातन धर्म के साथ थे ही नहीं, कभी भी हिंदुओं के साथ थे ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज हिंदुओं को मारो, उसका मुंह पर थूको। हम लोग का परिवार था, हम कोई चाचा था, कोई चाची था, छोटे छोटे बच्चे, क्या कसूर था? उन लोग वाहे गुरु करके मरे। आज जो है ना इनके साथ इंडिया अलायंस में है, अखिलेश यादव जी के साथ में कांग्रेस। आज जो है ना राम मंदिर के 1990 में राम भक्तों को पर, कार सेवकों पर तर गोली चलवा दिए मुलायम सिंह यादव जी। आज जो है ना हा राम करते हुए मरे। अब बताइए, उनके साथ में इनका गठबंधन है। ये जो है ना कांग्रेसी लोग, उनका ये राहुल गांधी जी बोलते हैं जो मंदिर जाता है ना वही लड़की छेड़ता है। और ये बोलते हैं, बताइए, राहुल गांधी जी बोलते हैं, हाँ, राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू और हिंदुत्ववादियों को यहाँ से कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंकेंगे भैया? यहाँ का हिंदू लोग कहाँ जाएगा? हिंदू स्थान, इस देश का नाम है हिंदुस्तान, मतलब हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान है। कहाँ फेंकने बोल रहे हैं आप? और ये दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारा डिक्शनरी में हिंदुत्व शब्द है ही नहीं। उसके बाद इन लोग जो है ना केरला में जो है ना सरेआम गौ मांस काट करके खाते हैं, पका करके। बताइए इन पर कौन हिसाब से हम इनको वोट देंगे? बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो अलायंस बना है मोदी के खिलाफ 24 के चुनाव में, अब बंगाल में ममता हो गया, वो कल ही खत्म हो गया जब बिहार में हुआ। तक पलट हो गया बिहार में और बंगाल में ममता भी मना कर चुकी है कि हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। भी हो गया, पंजाब में मना कर दिया कि बंगाल में नहीं होगा। बंगाल में तो वही आएगी ममता। नहीं, सीटें मना कर दी कि हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन जीतेगी वही ममता ही। लेकिन इंडिया अलायंस तो कहाँ है? इनका अलायंस कहाँ बना हुआ है? मोदी को कैसे बनेगा? ये है कि चलता रहेगा। मैं बताया ना 2029 तक मोदी ही रहेगा। और उसके बाद योगी? आगे कोई आएगी पीढ़ी। अच्छा, राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी से लग रहा है कुछ अभी नहीं आएगा। उसके बाद 2035 में जहाँ तक मुझे उम्मीद है केजरीवाल हो सकता है। 2035 में सर की उम्मीद है कि केजरीवाल सरकार में आ सकते हैं प्रधानमंत्री बनने। अरे केजरीवाल कहाँ से आ जाएंगे भैया? पहले केजरीवाल दिल्ली को तो साफ करे। केजरीवाल, दिल्ली पूरा गैस चेंबर बना हुआ है, लोग सांस से मर रहे हैं। नकली दवाई, जो मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा जा रहा है, एक घोटाला पर घोटाला, सारे मंत्री इसका जेल में जा रहे हैं। ये कहाँ से बहुत बड़ा ख्वाब देख करके भाई साहब आ गए। अरे नेहरू कहता था कि पाकिस्तान को एक नजर देखो। पाकिस्तान को एक नजर क्यों देखेंगे? नेहरू कहता था पाकिस्तान को क्यों? मैं ही पाकिस्तान को बनाया हूँ, बोलता है नेहरू। और बोलते हैं कि हमारा कपड़ा जो है ना हाँ जी, उसके बाद हाँ कांग्रेस बनाया था। उसके बाद ये नेहरू जी का जो कपड़ा, एक मिनट, नेहरू जी का कपड़ा लंदन और पेरिस और फ्रांस से धुल के आता था। और ये कहते थे, नेहरू जी कहते हैं कि एक नज़र उसको देखो। क्यों? क्योंकि मैं ही बनाया हूं पाकिस्तान को। तो ये जो है ना अब नहीं चलेगा। परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, मोदी की सरकार है, कान खोल करके सुन ले। मोदी जी बोल दिए हैं, इधर ईडी है, इधर सीबीआई है। जो चोरी करोगे, जितना यहाँ जो बेरोजगार घूम रहे इसी काम में लगाऊंगा सबको। और ये जो है ना पैसा जो चोरी करके रखे हो ना पॉकेट में, 1-1 रुपया का हिसाब यहाँ का देश का जनता को देना होगा। 1-1 रुपया का हिसाब। और उसके बाद जो चोरी करके रखे हो ना, कागज का टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है, तो इस देश का जनता को पाई हिसाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।